गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती हैं 4 नवंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिल जाएगी एंड वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। और सैम्पल आप यहाँ पर देखिएगा, लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट आपको इसी फॉर्मेट में कंपाइल होके मिलेगा एंड आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ई बुक रहेगी। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दैट रिसेंटली यूनेस्को हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड विच सिटी एज अ पार्ट ऑफ इट्स क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अंडर द सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी। तो इसमें शामिल हुआ है लखनऊ, और इससे पहले हैदराबाद था जिसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में शामिल किया गया था, और अब ये बनी है कौन सी, दैट इज़ लखनऊ। वर्ल्ड वीगन डे की बात करें, 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। लिथुआनिया यूक्रेनियन की ऑथर हैं जिनका नाम है ज़ारोस्लावास मेलनिकास। तो इनका अभी एक नॉवल है जिसको रिलीज़ किया गया है इन हिंदी वर्जन, जिसका नाम है अंतिम दिन। प्रिंस एंड्रयू, तो ये एक मतलब प्रिंस कह सकते हो आप, तो इनके अभी रॉयल टाइटल्स को छीनने की बात की है किंग्स चार्ल्स थर्ड ने। 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस 2025 में, तो ये कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो इसको होस्ट कर रही है मलेशिया। वर्ल्ड का फर्स्ट एवर वाइट इबेरियन इनिक्स वॉज स्पॉटेड इन विच कंट्री, तो ये हुआ है स्पॉट स्पेन में। इसके अलावा बात अगर हम करते हैं कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च द सैनजियो 21 मिशन टू इट्स तियोंगयांग स्पेस स्टेशन, तो इसका नाम था चाइना। Recently, former Indian hockey goalkeeper and India's first Olympic medalist from Kerala passed away at the age of 78। इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था मैनुअल फ्रेडरिक। अभी एक बहुत ही फेमस क्वीन मदर रह चुकी हैं सिरिकत, थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, उनकी भी अभी हाल ही में डेथ हुई है। तो थाईलैंड की बिलव्ड क्वीन थी मदर श्रीकत, इनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। इंडिया के 90th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं इलम पार्थी AR, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं। डिक्शनरी.com ने किस वर्ड को अभी 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो ये हुआ है 6-7। 13th एडिशन ऑफ द ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इसको जीता है इंडिया ने, किसको हराकर, साउथ अफ्रीका को हराकर। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, which city will host the International Fleet Review, that is IFR 2026 exercise Milan 2026 and IUNS conclave of the chief simultaneously for the first time। तो कौन सी सिटी यहाँ पे इन तीनों के तीनों इवेंट को होस्ट कर रही है पहली बार, जिसमें एक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है, एक्सरसाइज मिलन है एंड IUNS कॉन्क्लेव ऑफ द चीफ है। तो इसको यहाँ पे होस्ट कर रही है कौन सी सिटी, दैट इज़ विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और इसी को ही ये जो ये सिटी है यही ये तीनों के तीनों मेजर इवेंट को होस्ट करेगी फरवरी 2026 में, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 शामिल होगा, एक्सरसाइज मिलन 2026 शामिल होगी, एंड इसके अलावा इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोशियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ ये यहाँ पे शामिल होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि जो INS जो एक्सरसाइज मिलन ये किस किस के बीच में होती है, तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया विल कंडक्ट ऑल 3 मेजर इंटरनेशनल मैरीटाइम इवेंट्स एक साथ इसको होस्ट कर रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड इट एक्सटेंड्स इंडिया सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, philosophy to promote security, growth and collective responsibility across the region, ठीक है। तो याद रहेगा आपको ये तीनों इवेंट्स ध्यान रखने हैं। कहाँ पे होंगे, ये होंगे फरवरी 2026 में, कहाँ पर, इंडिया के आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है। अब एक्सरसाइज यहाँ पे न्यूज़ में आई है, तो हम रिसेंट की कुछ एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। बात करें हम त्रिशूल की, तो हम लोगों ने देखा था कि इंडिया जो है इसमें इसको लॉन्च करती है, एक एनुअल एक्सरसाइज है त्रिशूल के नाम से, जिसमें तीनों फोर्सेस दैट इज़ एयरफोर्स, इंडियन फोर्स जो हमारी आर्मी फोर्स है एंड नेवी फोर्स, ये तीनों ही पार्टिसिपेट करती हैं। फिर बात करें एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 की, तो इस बार स्पेन ने इसको होस्ट किया है।
और फर्स्ट नॉन नेटो मेंबर बना है इंडिया जिसने पार्टिसिपेट किया है, एंड ये एक्सरसाइज होती है नाटो मेंबर्स के बीच में। स्लाइनेक्स की बात करें, ये श्रीलंका इंडिया के बीच की एक नेवल एक्सरसाइज है। बोंगो सागर की बात करते हैं तो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है। युद्ध अभ्यास इंडिया एंड यूएसए के बीच में। इंद्र एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया के बीच में। सूर्य किरण की बात करते हैं इंडिया एंड नेपाल। शक्ति, वरुण एंड गरुड़ ये तीनों ही होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स ये होती है इंडिया और जापान के बीच में। खान क्वेस्ट की बात करते हैं तो ये मंगोलिया और यूएसए के बीच में शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, बट अभी एक ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज यहाँ पे बन चुकी है। टैलिस्मैन सैब्रे तो ये यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। एक्सरसाइज मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। एंड समुद्र शक्ति की बात करते हैं तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हु वॉज ऑनर्ड विद डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी अवार्ड, द हाइएस्ट ऑनर फॉर IIT के एलुमनी एट IIT कानपुर 66 फाउंडेशन डे ऑन दी 2 नवंबर। तो किसको यहाँ पे शामिल किया गया है, तो ये मतलब किसको यहाँ पे अवार्ड किया गया है, तो ये हमारे जो करंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं दैट इज़ ज्ञानेश कुमार, उनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है, उनको ऑनर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना, दैट इज़ ज्ञानेश कुमार। तो 2 November, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar was honored at IIT Kanpur 66th Foundation Day। ज्ञानेश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो he is an alumnus of IIT Kanpur and he received the Distinguished Alumni Award, that is DAA, the highest honor for IIT Kanpur. The honor reflects his contribution to democratic governance and public service। एंड ज्ञानेश कुमार ये हमें ध्यान रखना है कि एट प्रेजेंट भी हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको ज्ञानेश कुमार का नाम। अब रिसेंट के अवार्ड्स को डिस्कस अगर हम करें तो हम लोगों ने देखा था कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ डोनाल्ड ट्रम्प, तो उनको अभी साउथ कोरिया का जो हाईएस्ट ऑनर है दैट इज़ ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगुआ, तो इससे अभी ऑनर किया गया है। विज्ञान रत्न अवार्ड की बात करें तो ये मिला है जयंत विष्णु नार्लिकर को, हालांकि इनकी डेथ हो गई है, तो आफ्टर दैट इनको यहाँ पे ये मिला है। वज्र चंद्रशेखर जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, 2025 का उर्सुला के ली ग्वीन प्राइज इन्होंने यहाँ पे जीता फॉर द फिक्शन राकेश फॉल। सखराव पुरस्कार की बात अगर हम करते हैं तो ये एंड्रियस पॉस्कोबट ऑफ बेलारूस एंड मिजिया अमागुबलोली ऑफ दी जॉर्जिया उनको दिया गया है। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 तो ये सुनील अमृत को दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ SBI, तो इसको यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 ये टाइटल इसको यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट वॉइस एक्टर टू विन द जापान्स पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड, तो ये मिला है किसको, माशाको नोजावा को। एंड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर ऑन द डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये दिया है किसने, दैट इज इजराइल ने। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट इसके जो है अभी हेड कौन बने हैं, तो ये अभी बने हैं कौन, दैट इज़ विश्वजीत सहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो विश्वजीत सहाय ये अभी बने हैं कौन, ये बने हैं न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं कि ये होते कौन है कंट्रोलर डिफेंस ऑफ जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, तो ही इज़ एन प्रिंसिपल एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन द फाइनेंशियल मैटर। तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में फाइनेंशियल मैटर होते हैं तो उसमें प्रिंसिपल एडवाइज़र होते हैं ये, और इन्हीं के भी हेड बने हैं कौन, श्री विश्वजीत सहाय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु अज्यूम द चार्ज ऑफ 40th चीफ ऑफ मटेरियल इन द इंडियन नेवी ऑन 1 नवंबर 2025, तो 1 नवंबर 2025 को 40th चीफ ऑफ मटेरियल इसका चार्ज किसने अज्यूम किया है, तो ये क्या है, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो बी शिवा कुमार ने यहाँ पर ये चार्ज एज्यूम कर लिया है एंड ये बने हैं 40th चीफ ऑफ मटेरियल ऑन इन द इंडियन नेवी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो वाइस एडमिरल है एंड ये सक्सीड करेंगे वाइस एडमिरल किरण देशमुख को। और चीफ ऑफ मटेरियल ये होते कौन है, तो इट इज़ a senior Indian Navy officers who is responsible for the maintenance, life cycle support and technical infrastructure for all naval system including engineering, weapons and IT। ठीक है, तो ये इनकी आपने वर्किंग भी समझ ली है, प्रोफाइल समझ ली है, एंड नाम क्या है इनका, एडमिरल बी शिवा कुमार, राइट।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है ये वर्क करता है? तो ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। अब ये न्यूज़ में क्यों है अभी हम जानेंगे, बट अभी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्या इसका मतलब क्यों ये न्यूज़ में रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग हैज़ रिसेंटली ओपन इट्स न्यू बेंगलुरु सेंटर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग इज अ autonomous body under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and it was established in 1966 with its headquarters in Mumbai, and its main goal is to boost export through innovative packages design and improved packaging standards, and it's provide testing, consultancy, R&D यानी कि research and development, and training in packaging, and training is given to artisans, weavers, exporters, stakeholders for modern and aesthetic packaging। तो बेसिकली जो अभी इन्होंने अपना न्यू सेंटर खोला है, न्यू अपना ऑफिस खोला है बेंगलुरु में, तो इसीलिए पूरा का पूरा जो बॉडी है वो न्यूज़ में आ चुकी है और गवर्नमेंट बॉडी आप कह सकते हो, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही में इसका वर्क क्या होता है कि जितने भी आर्टिजन्स, वीवर्स, एक्सपोर्टर्स, स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये उनके क्या करते हैं, ये उनको यहाँ पे समझाता है, सिखाता है, जो एस्थेटिक और जो मॉडर्न पैकेजिंग है वो कैसे होती है, क्या उसका फ़ायदा है, उसको ये यहाँ पे समझाते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द कुनार रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फ्लोज थ्रू विच टू कंट्रीज। तो कुनार रिवर अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, तो ये किन दो कंट्रीज़ के बीच से बहती है? तो ये बहती है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों के ही बीच से बहती है कौन सी रिवर? दैट इज़ कुनार रिवर। अभी न्यूज़ में क्यों है, पहले आप इसकी लोकेशन देखिएगा। ये आप देखोगे ये पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है, और इन दोनों के बीच में ये आपको मिलेगी क्या? कुनार रिवर। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है? तो अभी इंडिया ने अपना सपोर्ट दिखाया किसको? अफगानिस्तान को, टू बिल्ड अ डैम ऑन द कुनार रिवर एंड विच इज शेयर्ड बिटवीन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, and the move come amid tensions between the Afghanistan and Pakistan over water sharing। and the Kunar river की बात अगर हम करें तो उसको कामा रिवर के नाम से भी जानते हैं। अराउंड 480 किलोमीटर लॉन्ग ये पूरी रिवर है, and it flows through eastern Afghanistan and northern Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, and the river originates in the Hindu Kush mountain, which is fed by the melting glacier and snow। ठीक है, तो याद रहेगा इंडिया ने सपोर्ट दिखाया है अभी पाकिस्तान के फेवर में, और जिसमें कि अफगानिस्तान के फेवर में, जिसमें अफगानिस्तान यहाँ पर कुनार रिवर पर एक डैम को बनाने की बात कर रहा है। एंड ये जो पूरी रिवर है कुनार रिवर, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों के बीच से फ्लो करती है। तो मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, कुनार रिवर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने अभी सपोर्ट दिखाया इन फेवर ऑफ द कुनार रिवर, किसके साथ में मिलकर? अफगानिस्तान को वो सपोर्ट कर रहा है कि वो वहाँ पे बिल्ड बना सके इस चीज़ को लेकर। ठीक है, एंड एक तरीके से वाटर डिस्प्यूट है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो इसलिए पूरा का पूरा ये न्यूज़ में बन जाता है, इम्पॉर्टेंट है। एंड इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है रिवर का? तो ये ओरिजिनेट होती है हिंदू कुश माउंटेन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा इंडियन टेनिस प्लेयर दैट इज रोहन बोपन्ना प्लेड हिज फाइनल प्रोफेशनल मैच एट विच टूर्नामेंट। तो किस टूर्नामेंट में भी रोहन बोपन्ना, जो कि काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर हैं, वो अपना फाइनल प्रोफेशनल मैच खेलेंगे? तो वो खेलेंगे रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025। देखिए यूएस हो चुका है, विंबलडन हो चुका है, ऑस्ट्रेलियन हो चुका है, अभी सिर्फ कौन सा बचा है 25 में? तो ये बचा है रोलेक्स पेरिस मास्टर 2025। तो इसी में ही रोहन बोपन्ना अपना फाइनल प्रोफेशनल मैच यहाँ पर खेलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर आपसे ये भी पूछे कि रोहन बोपन्ना ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर होगा टेनिस। तो ये टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, तो इंडियन टेनिस प्लेयर है रोहन बोपन्ना हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट एंड हिज प्रोफेशनल करियर एज टेनिस प्लेयर लास्टेड ओवर 2 डेकेड्स। एंड रोहन बोपन्ना की बात करें, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 इन डबल्स में भी रह चुके हैं, एंड ही हैज़ वॉन 26 ATP डबल टाइटल्स। एंड बोपन्ना ने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन विक्ट्री यहाँ पे जीती थी विद दी मैथ्यू एब्डन एंड मेड हिम द ओल्डेस्ट प्लेयर एवर टू टॉप द डबल्स रैंकिंग एट 43। ठीक है, एंड इन्होंने अपना करियर 2003 में शुरू किया था। एंड इसके अलावा बात करते हैं कि इनका फाइनल मैच ये 2025 में रोलेक्स पेरिस मास्टर होगा, जो कि ये अपने पार्टनर एलेक्जेंडर बबलिक के साथ में यहाँ पर खेलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हम स्पोर्ट्स की सीओ को रिवाइज कर लेते हैं। तो कल ही हमने देखा था कि 13th एडिशन ऑफ द विमेंस वर्ल्ड कप, इसको जीता है इंडिया ने, और रनर अप कौन सी टीम रही है, दैट इज साउथ अफ्रीका। 90th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इलम पार्थी AR, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं। रोहित शर्मा यहाँ पे बने हैं थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर इन दी ODI फॉर इंडिया। तो इंडिया की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो रोहित शर्मा है, बट अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर है सचिन तेंदुलकर। फिर आते हैं कौन, फिर आते हैं यहाँ पे विराट कोहली, उसके बाद आते हैं कुमार संगकारा। ठीक है, सुल्तान ऑफ जोहर कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, इसने जीता है। 62nd एडिशन ऑफ द दिलीप ट्रॉफी, तो उसको सेंट्रल जोन ने जीता है। मेंस एशिया हॉकी कप इंडिया ने जीता है। मेंस सिंगल टाइटल एट द US ओपन कार्लोस अल्कराज। विमेंस सिंगल टाइटल एट द US ओपन आर्यना सबलेंका है। सेफ अंडर 17 विमेंस चैंपियंस 2025 इंडिया ने जीता है। फीडे वर्ल्ड कप, जिसको रिनेम करके किया गया विश्वनाथन आनंद कप, तो ये गोवा में हो रहा है। डायमंड लीग की बात करें, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये मीराबाई चानू ने जीता है, वेटलिफ्टिंग में बिलोंग करती है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ब्रोंज मेडल जीता है, और ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा था कजाकिस्तान में। 89th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं रोहित कृष्णा। एंड वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स 2025, इसका टाइटल जीता किसने, साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, फिर रिसेंटली द फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी हैज़ बिन रीनेम्ड एज, तो जो फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी है उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो उसको जाना जाएगा विश्वनाथन आनंद कप के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इन एन हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स द फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी हैज़ बिन रीनेम्ड आफ्टर इंडियन चेस लीजेंड, जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद। And the new trophy will officially be called as Vishwanathan Anand Cup, honoring the 5-time world champions' remarkable contribution to the global chess। और ये पूरा टूर्नामेंट हो रहा है गोवा के पणजी में। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, नाम है विश्वनाथन आनंद कप। अब कुछ और इम्पोर्टेंट नाम अभी रिसेंट में चेंज हुए, तो वो भी हम देख लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की, तो इसका नाम है छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन। टेस्ट सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो इसका नाम हुआ है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसको जाना जाएगा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से। कार्निक ब्रिज को सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। इस्लामपुर को रिनेम करके किया गया ईश्वरपुर। कैथल तिजारा राजस्थान में, ये है भरथरी नगर। जलालाबाद को परशुरामपुरी के नाम से। अहमदनगर को अहिल्या नगर के नाम से। बेंगलुरु सिटी को यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से। CISF का ट्रेनिंग सेंटर राजादित्य चोलन के नाम से। राजस्थान का फोय सागर लेक वरुण सागर के नाम पर। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, ये बना है अज गैबीनाथ धाम के नाम से। अयोध्या रेलवे स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन। S400 को सुदर्शन के नाम से। पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम के नाम से। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम को निरंजन शाह स्टेडियम। अल मिनहाद UAE में हिंद सिटी के नाम से। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनोहर पारिकर एयरपोर्ट के नाम से। सराय काले खां चौक बिरसा मुंडा है। काकसर ब्रिज, तो ये लद्दाख में है, कैप्टन अमृत भारद्वाज सेतु के नाम पर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन अपॉइंट हुए हैं, तो नाम है इनका रॉब जेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो रॉब जेटन यहाँ पे बने हैं नेक्स्ट PM ऑफ द नीदरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंड ये एट द एज ऑफ 38 ही कुड बी द यंगेस्ट PM। ठीक है, सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो अभी अगर हम बात करें तो ये अभी इनकी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है, हालांकि अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, बट अनाउंसमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो नीदरलैंड के बने हैं रॉब जेटन, एंड ये यंगेस्ट एवर है अभी तक के सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड फर्स्ट ओपनली गे लीडर यहाँ पर ये बन जाएंगे। ठीक है, तो रॉब जेटन का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। कंट्री कौन सी है, दैट इज यहाँ पे नीदरलैंड। प्राइम मिनिस्टर रिसेंट की बात करें तो जापान से अभी बनी थी शाने ताकियाची, जो कि जापान की पहली विमेन PM बनी है। थाईलैंड में है अनुतिन चरना विरुकल, इससे पहले जो थी उन्होंने रिज़ाइन, उनको हटा दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसे केसेस वगैरह लगे थे। हम लोगों ने फ़ोन कॉल्स की कुछ रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे लीक हुई थी उसके बाद में। तो फिर थाईलैंड के बने हैं अनुतिन चरना विरुकल। लिथुआनिया से याद रखना इंगा रेगोनिन के नाम। यूक्रेन से है यूलिया करके। यूनाइटेड किंगडम, ये है कीर स्टारमर। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस। भूटान से है सेरिंग तोब्गे। पाकिस्तान के हैं शहबाज शरीफ। रशिया के हैं माइकल मशुस्टिन। इटली से है जॉर्जिया मेलोनी, अभी इनकी एक बायोग्राफी भी न्यूज़ में आई थी, ऑटोबायोग्राफी सॉरी। ठीक है, तो वो भी आपने ध्यान रखनी है। इसराइल से है बेंजामिन नेतन्याहू। श्रीलंका से हरिनी अमारा सुरैया।
मॉरिशस से है नवीन रामगुलम, इंडिया से है नरेंद्र मोदी, कनाडा से है मार्क कार्नी एंड ऑस्ट्रेलिया से है एंथनी एल्बनीज, राइट। तो ये सभी पीएम के नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द कंट्रीज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है CMS-03 ऑन नवंबर 2025। तो कंट्री की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी है अपने ही देश भारत ने, यानी कि इसरो ने। तो इसरो ने इसको लॉन्च किया, नाम है इसका CMS-03 एंड इसको हम और किस नाम से भी जान सकते हैं। तो पहले आप समझिएगा कि इसरो ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया है CMS-03 को, द हैवीएस्ट सच सैटेलाइट टू बी लॉन्च फ्रॉम द इंडियन सॉइल, ठीक है, अबाउट द हैवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3M5। तो ये रॉकेट का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आजकल पूछ रहे हैं। तो LVM-3M5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, जिसको हम GSLV MK3 के नाम से भी जान सकते हैं। कहाँ से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। नाम है CMS-3, इसरो ने लॉन्च किया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये LVM-3MK5 से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। इसरो की बात करते हैं, स्टैब्लिशमेंट होती है 1969 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका एंड चेयरमैन इसके वी नारायणा। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप इसमें रिकॉल कर सकते हो, लाइक नासा एंड इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है मिसाल। इंडिया ने अपना जो ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है मिशन, जिसका नाम है गगनयान, तो उसको 2027 तक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि वो लॉन्च कर देंगे। 100th मिशन था इसरो का, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था जनवरी 29 2025 में। 101st मिशन जो था EOS-09 का, वो फेल हो गया था। उसके बाद में फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया था लेह लद्दाख में। एंड स्पेडेक्स मिशन की बात करें तो PSLV C60, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रिसेंटली विच साइट बिकम द 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की 94th रामसर साइट कौन सी बनी है? तो ये बनी है गोगा बील लेक, दैट इज फ्रॉम दी बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बिहार से गोगा बील लेक है जो कि बनी है अभी 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया, एंड ये बिहार की 6th रामसर साइट यहाँ पे बन गई। और इसी के साथ में बिहार 3rd नंबर पर आता है आफ्टर दी तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है, जिसके पास में अभी तक की सबसे ज़्यादा, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे रामसर साइट्स हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु के पास है, आई थिंक 20 है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे नाम यूपी का, दैट इज़ 10। उसके बाद बिहार, दैट इज़ 6, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया कंटिन्यूज टू लीड इन एशिया एंड रैंक्स 3rd ग्लोबली आफ्टर दी UK एंड दी मैक्सिको, ठीक है। 6 साइट्स ऑफ बिहार की बात करें तो कांवर लेक है 2020 में इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया था। नागी और नकटी, इन दोनों को 2024 में। एंड गोकुल रिजर्वियर, उदयपुर लेक, इसको राजस्थान से कंफ्यूज नहीं करना है, उदयपुर लेक हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। एंड गोगाबील लेक, ये तीनों ही हुई है कहाँ की? 2025 में बिहार से। नागी नकटी 2024 में बिहार से, एंड कांवर लेक 2020 में, अगेन फ्रॉम दी बिहार, ठीक है। और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सबो लेक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, who has been appointed as the new director of the Defense Research and Development Laboratory, हैदराबाद। तो हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अंकथी राजू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अंकथी राजू यहाँ पे बने हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के नए डायरेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट नाम है काफ़ी ज़्यादा। एंड ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम फॉर मिसाइल लाइक पृथ्वी, अग्नि, पैड, PDV एंड मिशन शक्ति। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी में। तो नाम ध्यान रखना है अंकाती राजू, राइट। रिसेंट अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो जस्टिस सूर्यकांत बने 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई 8th पे कमीशन जो है उसकी चेयरमैन बनी है। एसोचैम के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं निर्मल कुमार बिंदा। फिक्की के प्रेसिडेंट चुने गए हैं अनंत गोयनका। फर्स्ट अरब यूनेस्को चीफ बन जाएंगे खालिद अल अनानी, अगर इनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कंफर्म हो जाती है तो। CISF के डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रवीर रंजन। MD एंड CEO बने हैं टाटा मोटर्स के शैलेश चंद्रा। मिथुन मनहास बने हैं BCCI के 37th प्रेसिडेंट। R वेंकट रमनी वापस से रिअपॉइंट हुए हैं एज दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टिल 2027। अक्खई पद्मशाली फ्रॉम कर्नाटका, ये बनी है फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी। एंड डैन गैड्स, ये बने हैं IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर।
तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी, आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए होंगे। एंड स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रहते तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करा दूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप फिर भी कोई न्यूज़ अलग से न्यूज़ पढ़ते हो, आपको न्यूज़ समझ में नहीं आती है, क्लास में कोई आपको डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, फिर टेलीग्राम पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज का पूरा रिवीजन हम लोग फटाफट से। तो फर्स्ट हमने देखा था एक्सरसाइज मिलन के बारे में। तो ये 3 बड़े-बड़े टूर्नामेंट है मैराटाइम से, जिसको इस बार होस्ट कर रहा है कौन? विशाखापट्टनम 2026 में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानेश कुमार, अब इनका नाम न्यूज़ में है क्योंकि आईआईटी कानपुर ने इनको यहाँ पे सम्मानित किया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, तो इसके हेड अभी बने हैं, नाम है इनका क्या? तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज़ विश्वजीत सहाय। 40th चीफ ऑफ द मटेरियल इन द इंडियन आर्मी, तो ये कौन बने हैं? सॉरी, इंडियन नेवी, तो ये बने हैं वाइस एडमिरल बी शिवा कुमार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, तो ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कुनार रिवर न्यूज़ में है और ये फ्लो करते बिटवीन दी अफगानिस्तान एंड दी पाकिस्तान। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025, इसमें रोहन बोपन्ना अपना लास्ट मैच खेलेंगे यहाँ पे, ठीक है, टेनिस के प्लेयर हैं। विश्वनाथन आनंद कप, ये फीडे वर्ल्ड कप का नाम चेंज हुआ है, विश्वनाथन आनंद कप। पीएम ऑफ द नीदरलैंड, ये कौन बने हैं? तो नीदरलैंड के पीएम अभी बने हैं रॉब जेटन, एंड ये फर्स्ट ओपनली गे पर्सन यहाँ पे बन जाएंगे। एंड इसके अलावा 38 ईयर की एज में अभी तक के सबसे यंगेस्ट पीएम भी बनेंगे नीदरलैंड के आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कंट्रीज की हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दैट इज CMS 02, ठीक है, सॉरी 03, तो इसको इसरो ने लॉन्च किया है, ये ध्यान रखना आपने। 94th रामसर साइट ऑफ इंडिया, तो ये बनी है गोगा बेल लेक फ्रॉम दी बिहार। डायरेक्टर ऑफ द इंडियन मिसाइल डेवलपमेंट लेबोरेटरी, तो ये कौन बने हैं? ये बने अंकाती राजू, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कौन बने हैं, मतलब बन जाएंगे 24 नवंबर को, तो इसका आंसर था जस्टिस सूर्यकांत। इसके अलावा आज आप लोगों ने बताना है कि 8th पे कमीशन के अभी चेयरमैन कौन बनी है, इसका आंसर क्या है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर चल रहा है करंट अफेयर स्टार्ट जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज का, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% ऑफ भी चल रहा है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो यूजिंग द कोड 1,040,000। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।